हेलो दोस्तों, मेरे 31वें ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है फ़ोटोग्राफी है और इसमें फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इवेंट जो होता है कवर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भाग दौड़ है, हर जगह है। तो इसके लिए फ़िटनेस सबसे ज़रूरी है। इसलिए सुबह सुबह हमेशा मैं जागता हूँ, और जागते तो सारे ही हैं ना, लेकिन मैं जो हूँ वो घूमने ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन हो और कोई ना हो, बिल्कुल शांति हो। अभी इसमें जो साउंड है वो म्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। अदरवाइज़ इतनी प्यारी जो आवाज़ें हैं, जो पक्षी की आवाज़ें हैं, ये बिल्कुल घना जंगल है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बिल्कुल शांति महसूस होती है। और उसके बाद जब मैं दीदी के घर वापस आया तो ये सारे मेरा इंतज़ार करते हैं। और आज कायरा की ना टांग टूट गई थी, तो ये थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। और इसके बाद जो मेरे दीदी थे, उनके ससुर आज 10 दिन हो गए थे, तो यहाँ कथा सुनी और बाकी सारे फॉर्मेलिटी की। आज मेरे को घूमने जाना था, लेकिन बस सेल्फी स्टिक नहीं थी, तो हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं आजकल। तो आपने अपनी बाई एज बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया और आप इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाओ और डे बाय डे और अपना फ्यूचर ब्राइट करें आप। और कुछ सजेशन, कौन सी जगह जाना चाहिए, कौन सी जगह नहीं जाना चाहिए, आपको अपना हिमाचल सुंदरनगर मंडी जैसी चीज़ ना और मतलब एक्सप्लोर करके और दिखानी चाहिए आपको आगे। ठीक है। तो आज मैं ऊपर जंगल में जा रहा हूँ। थैंक्स लॉट, बाय सैम। ये बहुत ही मेहनती है, और इनसे मिलने के बाद हम चल पड़े अपने दीदी के घर। वहाँ मिलने आए थे और मैं साइकिल में जाने लगा, लेकिन साइकिल में जाना इतने दूर पॉसिबल था, शाम हो गई थी। फिर सोचा कि बाइक में निकलते हैं, और मैंने बाइक ली। हाँ, ये जो कुछ एक शॉट्स हैं ये विदाउट हेलमेट है, ये सिर्फ शूटिंग के लिए है। अदरवाइज़ हमारे पास 3 हेलमेट थे। और हमने बच्चों से पूछा कि कितना दूर है, तो उनसे रास्ता पूछा, गूगल वगैरह से नहीं। और जब देखा तो पहाड़ी की चोटी बहुत दूर थी और तेल बिल्कुल ज़ीरो था, मतलब कम था। लेकिन हमने बोला रिस्क लेते हैं, और बाइक जो है, और बीच बीच में मैंने अपने भांजे को दी। लेकिन जब ये रास्ता छोटा आ गया तो मैंने स्कूटी ले लिया, क्योंकि पथरीले रास्ते पे स्कूटी चलाने का रिस्क ही बहुत अच्छा है। और हम चले गए वहाँ, इतने प्यारे बच्चे हमें मिले। और जैसे इन्होंने देखा, ऐसे होता है कि अनजान लोगों से लोग बहुत ही दूरियां बनाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने इतना हमें कोऑपरेट किया कि दिल बहुत ही, मतलब कि क्या लोग, खुश हो गया। और ये चले गए, ये हमारे टूरिस्ट गाइड बने। और बहुत ही खाइयाँ थी, और यहाँ आज ड्रोन का बहुत ही नुकसान होने वाला था। वो आप इस ब्लॉग में देखें कि क्या हुआ। मेरे को बैठो इधर है, मेरे को होते हैं सच में। रात को आते हैं। 2 ही बकरियां खाते हैं। खा दी है। कब? तो हमारी कई बकरियां खा ली। ये धोखा हो गया हमारे साथ। बैटरी 2% बची। हाँ। जब पहुंचने वाले थे। और तो तेरा फोन कौन सा है? तो ऐप उसमें क्लियरिटी का है। ये देखो, आप ही बनाते हो? इतने ऊपर पहुंच गया। हाँ, आप ही बनाते हो क्या वीडियो ब्लॉग? वीडियो बनाता हूँ मैं। हाँ, ये गुंबर है इधर। वो ये गुम्बर सब चलते हैं। इधर आ जाओ। आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो एक बहुत ही प्यारा गांव है, और मेरा फेवरेट है। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं इधर आऊँ और इस गांव को एक्सप्लोर करूँ। वो देखो, वो नीचे मुलो है, मुलो के नाम में क्या है, वो कौन सी जगह है। हम वहाँ से आए, और घर तो अभी बड़े दूर है, क्योंकि टॉप जा नहीं सकते, रात हो चुकी है। और ये देखो रास्ता कितना प्यारा है। और इधर अगर आपको मोर और क्या मिलते हैं बेटा? मोर, बोदड़, बालू, भालू भी होते हैं कई बार। शेर भी होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इन बच्चों से मैं पहली बार मिला, लेकिन मुझे लगा नहीं कि पहली बार, और 5 मिनट में इतनी अच्छी दोस्ती होगी। देखो, मैं ना हर इसको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ कि कितने प्यारे लगते हैं, मतलब कि नज़ारे कितने अच्छे होते हैं। ये बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए ये सब देख के। और उसे कहाँ से गिर रहा था? उधर पहाड़ से गिर रहा था ये। हाँ? और ये बेटा ये होता है 1 मिनट का, सिर्फ 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड और ऊपर होता ना तो हो गया। तो इसका क्रिया करो। हेलो हेलो गाइस। अब बोल इस गांव के बारे में बोल सारा कुछ। मेरे को नहीं आता। बेटा एक बात बोलो।
हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और एक एक लड़की बताओ ना मैं तेरे को, वो 6 साल की लड़की उर्वा, तू तो सीरियल में आती है लड़की, 6 साल की बच्ची, बॉम्बे में है, समझ रहा? तो बॉम्बे में कॉन्फिडेंस, डरना नहीं किसी से, ठीक है? जिससे भी है, अगर तुमने ये चीज़ डर आ गया ना, अभी तो तू किस स्कूल में पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? मुड़ो में पढ़ती है ना, अगली बार पता कहाँ जाएगी? सुंदरनगर। तीसरी बार कहाँ जाएगी? मंडी। उसके बाद बाहर। कॉन्फिडेंस नहीं कर, मतलब कि सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना बेटो? ये बातें जो मैं इनको समझा रहा था, ये मैंने कैमरा नीचे किया था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड हो गया और इसलिए मैं ये दिखाना चाहता था। और यहाँ इतने प्यारे बकरी के बच्चे, और मेरा दिल यहाँ से वापस आने को हुआ ही नहीं, और इन सब से विदाई ली। और ये जो भाई साहब हैं, ये SDM सुंदरनगर हैं, उनके ड्राइवर हैं, और रात हो गई थी और हम चल पड़े वापस अपने घर के लिए। और रास्ता बहुत ही कच्चा पक्का था, और पहले क्योंकि दीदी के घर जाना ज़रूरी था, वहाँ मेरे वाइफ और बच्चे उधर ही थे, और आरब जो था वो पेंटिंग कर रहा था। और इसके बाद हम चल पड़े अपने घर के लिए। ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता है। और मैं दोबारा स्कूटी पे निकला, और गाड़ी लेके एक बेटा और मेरी वाइफ दूसरी गाड़ी लेके हम चल पड़े वापस। तो ये थोड़ा सा मेरा शूट कर रहे थे कि मतलब स्कूटी में मैं जब भी जा रहा था, क्योंकि इनको पता था कि मैं जब भी जाऊंगा तो पक्का रास्ते में जो होते, जो डॉगी होते, कहीं भी इनको मिलेंगे ज़रूर। और ये मजाक कर रहे थे कि देखो कहीं ना कहीं मिलेंगे, और ये देखो रास्ते में जहाँ तक हो गया ये मेरे को छोड़ के जा रहे थे, और मैं आगे निकल रहा था। और अब हम घर पहुँच गए। और आज जो मेरा ब्लॉग है ना, उसको यहाँ ख़त्म मत करना, क्योंकि इसी के बाद जो है असली जो शॉर्ट्स हैं वो इसमें है। आप देखिए। और ये देखो, ये इस गांव का नाम है सरियून, और ये ना मलो जगह है, वो सुंदरनगर से 5 या 7 किलोमीटर दूर है। इसको आप सुंदरनगर का पहला गांव बोलो या आखिरी बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके पीछे जो है बंदली धार शुरू हो जाती है। और बंदली धार के बाद जो है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि मेरी एक ही ड्रीम है कि ये जो बंदली धार है, इसके ऊपर मैं एक बार तिरंगा लहराऊंगा बहुत बड़ा। और उसके नीचे ये गांव है, और यहाँ ना काफ़ी जानवर भी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भालू होते हैं, तेंदू होते हैं, और भी बहुत होते हैं, नाम बता रहे थे लेकिन मैं भूल गया। आप सभी बोलते हैं कि हमने एक देश घूमना, एक जगह घूमनी, या कुछ भी करना है। आदमी घूमने के लिए जाता क्यों है? आदमी सिर्फ घूमने के लिए इसलिए चाहता है कि ताकि उसको एक मन की शांति हो, है ना? मैं खुद 40 देश घूम लिया है, और कुछ कंट्री मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया। लेकिन एक बात सच कहूँ ना, हाँ उस टाइम ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा था जब हम जाते थे घूमने के लिए, ठीक है? तो ये जगह है जहाँ पे आप एक रियल एडवेंचर कर सकते हो। और हाँ एक बात बताओ, मेरी जेब में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, ठीक है? आपके पास अगर आपके टांगों में दम है, और आपके मतलब कि जिसको होते हैं सांस आप अच्छे से ले सकते हैं, तो ऐसी जगह घूमने के लिए आप चले जाओ। इसमें कुछ नहीं है, ना कोई एडिटिंग है, ना हमने कुछ ऐसा आपको दिखा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ऐसी जगह आए और फिर हमें गालियाँ दे कि ये क्या है, और ना ये कोई किसी की पेड प्रमोशन है, ठीक है? ये सब कुछ मेरे दिल से है, क्योंकि सच कहूँ इतने प्यारे बच्चे, इतने प्यारे लोग, और हर आदमी, मतलब मैं नहीं बोल सकता इसको, मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता। कभी आपको मौका लगा जाने के लिए तो आप हिमाचल के ना हर गांव को घूमना, और यहाँ पे जो है आपको सच्चा प्यार मिलेगा। कहीं भी आप जाओगे, हर लोग से जितना प्यार आप उनको दोगे ना, 10 गुना आपको प्यार मिलेगा। और उसको होता है एक सेल्फलेस, ठीक है ना? इसमें मैं चाहता तो गाना भी डाल सकता था आपको अट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाला, ठीक है? क्योंकि इससे जो रियल फीलिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ ब्लॉग ज़रूर लंबा बना, लेकिन ये ब्लॉग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद के लिए जीना चाहते हैं, खुद के लिए मतलब अपने लिए कुछ टाइम देना चाहते हैं, ठीक है? मेरे पास हज़ारों पुराने वीडियोस थे, लेकिन मैं कभी भी एक्सप्लोर नहीं करता था कि क्यों।
लेकिन हर जगह इतना प्यार मुझे मिला। मैं ना वेडिंग शूट भी इसीलिए पसंद किया। ऐसे गांव की जो मैरिज होती है ना, यहाँ पे मैं खुद जाता हूँ, और ऐसी ऐसी जगह आप विश्वास नहीं करोगे। एक बार किसी की वेडिंग शूट था, उन्होंने बोला कि 26 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और सारे फोटोग्राफर, उनकी भी हालत ख़राब होगी, लेकिन मैं खुद वहाँ गया क्योंकि मेरे को घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कुछ टाइम अपने लिए निकालो। ज़िंदगी जो होती है ना, वो एक बार मिलती है। मैं आपको कुछ एक वीडियोज़ आपको बाद में दिखाऊंगा, शेयर करूंगा वृद्ध आश्रम के। आप देखना, उनके पास हर चीज़ है, घर भी है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन अगर नहीं है ना, कईयों का शरीर नहीं बचा हुआ है, कई कुछ, लेकिन हर बंदे के पास एक उम्मीद होती है जीने की, ठीक है। तो आपको जब भी टाइम लगे, कहीं भी आपको दिल करे। हाँ, और एक बात और बोलो, मेरा ब्लॉग पता नहीं कौन लोग देखते हैं नहीं देखते, क्योंकि कई बोलते कि हम लाइक करते हैं। लाइक से ना मेरे को पता नहीं चलता, मैं थोड़ा सा मतलब कि कम नॉलेज है मेरे उसकी, इस चीज़ के बारे में। हाँ, अगर जो मेरे को कमेंट करते हैं ना, उनके मैं कांटेक्ट में होता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इन्होंने किया, और कम से कम फिर उनका प्रोफाइल देख के मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है ना। और कहीं भी अगर आपकी जगह बहुत आपको लगे कि इस जगह मेरे को जाना चाहिए और मेरे को शूट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। और उस ब्लॉग को मैं स्पेशल आप ही के लिए डेडिकेट करूँगा, ठीक है। ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया, 12-1 मिनट का, और जिसने भी इस ब्लॉग को पूरा देखा प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपने ये टाइम मेरे को दिया हुआ है। और अगर आपको लगे तो इस गांव को देखना ज़रूर। हाँ, एक बात और बोल दूँ, ये जो मैंने ब्लॉग बनाया, ये हम तो देख लेंगे, लेकिन शायद ये ना देख पाएँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा सिग्नल नहीं था, और सिग्नल था तो बहुत ही कम था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वहाँ लाइव ना कर पाया। तो चलो, ये जो डेडिकेट है, ये श्रीउन गांव, सड़क भी यहाँ के तक है, और जो भी मेरे दुनिया के अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो ये रियल वर्ल्ड, ठीक है, इसी तरह का होता है। मैंने जो फील किया वो आपको शब्दों के माध्यम से बता सकता हूँ, पर इतना प्यार मैंने देखा, ये जो 1-2 घंटे में बाहर रहा, लेकिन ये ज़िंदगी भर की याद बन गई मेरे लिए। और आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरा ब्लॉग देखा और पसंद किया। और ये जो मैंने शुरू में डाले इसीलिए होता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, और सिर्फ एक कमेंट मेरे लिए बहुत काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट, बाय।